9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र के किनारे एक घर बने होते हैं, प्रकाश घर बोलते हैं उनको, लाइट हाउस बोलते हैं। वो समुद्र जो आते हैं, बड़े बड़े जहाज जो रात्रि में आते हैं, तो उनको लाइट दिखाने के लिए, उनको डायरेक्शन कैसे दिखेगी, तो उस डायरेक्शन के सहारे वो लोग वहाँ पर आते हैं, लाइट दिखती है, तो एक लाइट हाउस होता है। ठीक है, तो और डिटेल जानकारी तो अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को तो खैर क्वेश्चन करना है क्या लाइट हाउस का वर्क क्या रहता है, वो क्या करता है। अपन खाली इतना सिंपल समझने के लिए बता रहा हूँ कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जहाज जो आते हैं रात में, तो लाइट हाउस के सहारे, लाइट के सहारे वो उस डायरेक्शन में आ जाते हैं। अभी सही है कि नहीं है अपने को तो ही समझना है, इससे सबसे मैंने बता दिया। ठीक है, तो 70 मीटर हाई लाइट हाउस है। तो ये देखिए, ये आपका लाइट हाउस जो कि 75 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। तो यहाँ पर अपन ने 75 मीटर की हाइट पर बना दिया। ठीक, यहाँ से वह लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र की ऊंचाई 75 मीटर है। ये समुद्र है, ये आपका समुद्र हो गया, ये अपन ने ये समुद्र बना दिया, और समुद्र की ऊंचाई से अपन ने देखा 75 मीटर की हाइट पर लाइट हाउस है। द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, अब ये बंदा यहाँ पर कोई बैठा है लाइट हाउस के अंदर, वो देख रहा है कि दो जहाज आ रहे हैं, एक जहाज ये है और एक जहाज ये, दो शिप्स उसकी ओर चले आ रहे हैं, इधर किनारे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से देख रहा है तो निश्चित रूप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। कितने कितने डिग्री से देख रहा है? 30 डिग्री से देख रहा है और 45 डिग्री से। एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे है, तो ठीक है, एक जहाज को अपन सी ले लेते हैं, दूसरे जहाज को अपन डी ले लेते हैं, दो जहाज हो गए। और ऊपर से देख रहा है कितने कितने डिग्री से देख रहा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये देखिए 30 डिग्री और 45 डिग्री से देख रहा है, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। ये सॉरी, गलती से पहले इसको बनाना पड़ेगा है ना, फिर यहाँ बाद में बताएंगे अपन। ये यहाँ से देख रहा है तो ये 30 डिग्री और फिर ये 45 डिग्री। ये 30 डिग्री तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो जहाजों के बीच की दूरी बतानी है। मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक है x, ये x है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक, अब देखो इसकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि मुझे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन बिना इसको कुछ माने क्वेश्चन होगा ही नहीं, तो मैं इसको y ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, है ना। और ये भी बात पक्की है कि जब तक पूरा नहीं लिया जाएगा तब भी क्वेश्चन नहीं होगा, पूरा भी लेना पड़ेगा आपको। तो पूरा कितना हो जाएगा? x + y, इन सब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आखिरी में जब हम निकालेंगे बच्चों, आखिरी में जो हम निकालेंगे वो x + x ही निकालेंगे हम, लेकिन इन सब की जरूरत पड़ेगी, इन सब से मिलकर के त्योहार पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है a, ये है b, ये c d, और इसको नाम देते हैं अपन। अब लिखते हैं अपन, यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ लाइट हाउस, प्रकाश घर की ऊंचाई, प्रकाश घर की ऊंचाई AB इक्वल h, सॉरी कितना दे रखा है? 75 मीटर, 75 मीटर दे रखा है, 75 मीटर ये आपको दे रखा है, तो अपन को लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपन ने। ठीक है, और क्या दे रखा है? लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो माना कि, है ना, माना कि दो जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD इक्वल x मीटर, या अपन अपनी मर्जी से मान लेते हैं। लेट BC इक्वल y मीटर, तो देयरफॉर BD जलेले हो जाएगा x + y मीटर। ये हो गया था BD जलेले x + y मीटर। ठीक, अब एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा ले रहे हैं? पहले ABC ले लेते हैं, कोई सा भी पहले ले लो, तो ABC ले लेते हैं। क्या क्या चीज दे रखा है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा। परपेंडिकुलर हो गया आपका 75, बेस हो गया आपका y, और थीटा है आपका 45 डिग्री। तो 75 अपॉन y, tan 45 ये हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 75।
दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेते हैं अपन एबड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल एबड़ी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार इक्वल टेन थीटा, परपेंडिकुलर है आपका 75 और ये जो आपका बेस है बच्चों यहां से यहां तक पूरा लेना पड़ेगा, तो वो है x प्लस वाई और थीटा आपके सामने है 30 डिग्री। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं जब डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ 30 डिग्री लिख देते हैं। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ बच्चों, ये 90 डिग्री है तो 90 के पास में 30 आएगा कि 45 आएगा, तो निश्चित रूप से 30 से पहले अगर 45 है तो 45 आएगा, और मान लो 60 पहले हो तो 60 और पहले आएगा, तो 90 के करीब करीब ऐसे, तो ये 45 30, कुछ लोग यहाँ 30 बनाते हैं या 45 बनाते हैं, तो ध्यान से बनाना, ये 90 है, ये 45 और ये 30, ठीक है। अब अपन 1030 की वैल्यू रखते हैं, पहले मैं उसको रफ करता हूँ। जैसे ही रफ करने के लिए मैंने कपड़ा उठाया तो एक बात ध्यान में आई कि अपन एक चीज लिखना भूल गए हैं, तो आप लोग, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर इसको चालू करने से पहले मैं इसी को रफ कर रहा हूँ खाली, इसको चालू करने से पहले अपन अल्टरनेट वाला कॉलम लेना भूल गए थे, तो वो लिख लेते हैं PAD, एक तो PAD इक्वल ADB इक्वल 30 डिग्री, और यहाँ पर रीजन लिखेंगे अपन PA पैरेलल है BD, ये तो इसके पैरेलल हो गया। दूसरा PAC इक्वल ACB इक्वल 45 डिग्री, यहाँ रीजन आ गया PA पैरेलल है BD, ये दोनों ही पैरेलल हैं, तो इस वजह से 45 डिग्री, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दो, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में क्या लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण, है ना। ये दो लाइन लिखना भूल गया था, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ तक पहुंच गए थे, इसको मैं तो रफ कर देता हूँ, तो अच्छा ध्यान आ गया, तो कभी ऐसे भूल जाए तो अपने को खुद ही लिख लेना है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर चलते हैं, 75 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल 10 थीटा, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, तो अब अपने क्या होगा, क्रॉस इंटू करेंगे अपन, x प्लस वाई इक्वल 75√3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो आ गया, इक्वेशन नंबर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इस y की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। तो x प्लस वाई 75√3, हाँ भैया y क्या है भैया 75 पे, आ जाओ 75 आ गए, ठीक है। चलिए x की जगह x लिखेंगे 75√3, चल भाग इधर, तो ये भाग गया। अब बहुत सारे मनक क्या करते हैं, 75 में से 75 को माइनस करके 0 लिख देते हैं। भाई साहब फिर कह रहा हूँ, ये 75 है लेकिन ये 75 नहीं है, ये कछु और है, इसलिए 75 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा √3, और जिसका कोई नहीं होता वहां पर 1 होगा, है ना। बुक का आंसर आ चुका है, लेकिन आपको मालूम हम तो आगे तक आंसर निकालते हैं, तो √3 की वैल्यू रख दीजिए, ये रख दिया, x इक्वल 75, 1 में से 1 गया 0.732, ठीक है। अब इंटू कर लीजिए, तो सिंपल सा इंटू कर लेते हैं, 732 में 75 का गुणा, 5 ने 5 के 5 और 7 5 36, 7 जो 7 22 तो 7 देखता हूँ, ठीक है। ये इंटू गया हमारा, अब इसको अपन प्लस कर लेते हैं, 6 4 9 5 3 1 4 5, ठीक है। तो 54900, ये हो गया, कितने डिजिट है भाई साहब, 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाने की रखी है, ये x आ गया। x कौन था, हमने बोला x है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यहाँ लिखेंगे अपन डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमने x इसी को लिया था, x इसी को लिया था, दो जहाजों के बीच की दूरी आ गई 54.9 मीटर, तो दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी आ गई 54.9 मीटर, ठीक है बच्चों, थैंक यू।